अगर स्किन के ऊपर कोई दाने वगैरह निकले हैं या कोई इरप्शन हो गई है या स्किन की कोई कंडीशन आ गई है और उसको टॉपिकली अगर कोई क्रीम वगैरह लगा दिया और वो बॉडी के अंदर जो है वो स्प्रेस हो गई है, तो उसके साथ अगर कोई रिलेटेड बीमारियां अगर आ गई हैं तो एंटम टाट जो है वो उसको भी बॉडी से बाहर निकाल के पेशेंट जो है उसको शिफायाब करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और आप जो है वो डॉक्टर अहमद एजाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है उस पर ये वीडियो देख रहे हैं। और आज हम होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स के सिलसिले में जिस दवा को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दवा जो है वो बहुत ही जो है स्पेशली फ़ीमेल के हवाले से वो बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत की अमल है। क्रॉनिक मेट्राइटिस एक कंडीशन है यूट्रस के अंदर कि जिसके लिए तो फीमेल जो है वो तंग आके यानी इतना सीवियर किस्म का इन्फेक्शन होता है कि वो हॉस्पिटल्स इवन एडमिट होती हैं, ऑपरेशन भी होता है, लेकिन मेट्राइटिस जो है वो जान नहीं छोड़ता। अगर हम क्रॉनिक मेट्राइटिस की बात करें और फिर स्पेशली वो ख़वातीन कि जो अठरा जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि वो होता है, अब इसमें कंडीशन क्या आती है कि बच्चे जो हैं पैदा होते हैं, उनका जो रंग है वो ये नीला होता है, पीला होता है और कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। और कुछ ख़ानदान तो ऐसे हैं कि जिनमें तो 4-4, 5-5 बच्चे जो हैं वो फौत हो चुके हैं और ज़ाहिर है उस फैमिली के लिए जो है वो अज़ाब जहाँ बना हुआ है कि उनको समझ नहीं आ रही कि यार इसको किस तरह ट्रीट करें। तो डेफिनेटली ज़ाहिर है इलाज तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन एंटमटाट को जो है ना इस हवाले से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो अहमियत जो है वो होम्योपैथी में हासिल है। और इसमें जो है जो स्टेज ऑफ डिजीज़ है वो इंतहाई दर्जे की होती है। एक तो इसमें शिद्दत होती है, दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा डिवेलिटी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है पेशेंट की बॉडी के अंदर, और सीवियर नमूनिया एंड लास्ट स्टेज, मतलब बच्चा पैदा होता है उसकी जो छाती है डेफिनेटली उसके अंदर इशू होगा, तो इसी वजह से तो उसका रंग नीला होता है। ज़ाहिर ऑक्सीजन की जहाँ भी एब्सेंस आएगी तो बॉडी जो है वो ब्लूइश जो है वो अपीयरेंस होगी और ज़ाहिर ऑक्सीजन जज़ब जब नहीं होती और फिर यही है कि मतलब है कि डेथ की तरफ इंसान चला जाता है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स हैं बच्चों के हवाले से कि मतलब न्यू बॉर्न बेबी है जो मतलब है कि माँ का दूध पिया और पानी की तरह क्या करते हैं। जैसे हमने एथुजा में देखा था ना कि उसमें जो फटा हुआ दही है उसकी तरह की होती है, लेकिन इसमें पानी की तरह की होती है और के बाद कमज़ोरी और नींद आ जाती है और चिड़चिड़ापन जो है वो बच्चों में पाया जाता है। उसके बाद अगर स्किन के ऊपर कोई दाने वगैरह निकले हैं या कोई इरप्शन हो गई है या स्किन की कोई कंडीशन आ गई है और उसको टॉपिकली अगर कोई क्रीम वगैरह लगा दिया और वो बॉडी के अंदर जो है वो स्प्रेस हो गई है, तो उसके साथ अगर कोई रिलेटेड बीमारियां अगर आ गई हैं तो एंटम टाट जो है वो उसको भी बॉडी से बाहर निकाल के पेशेंट जो है उसको शिफायाब करती है। फिर ये कि खांसी जो है, बलगम बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट है लेकिन खारिज नहीं हो सकता, यानी कि पूरी छाती जो है वो रेशे से भरी होती है लेकिन इंसान, बच्चा या बड़ा कोई भी, वो इस काबिल ही नहीं होता, यानी उसकी जो लंग्स हैं वो इस काबिल नहीं होते, इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि वो अपने रेशे को बाहर नहीं निकाल सकता। ज़ाहिर है जब बाहर नहीं निकलेगा तो छाती क्लियर नहीं होगी, छाती क्लियर नहीं होगी तो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या होगा, ज़ाहिर डेथ हो जाएगी। तो ये जो दवा है वो इस हवाले से जो आप समझें कि लंग्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो आप समझें कि इस काबिल बनाती है कि वो उसको बाहर निकाले। अच्छा, नमूनिया जैसे मैंने आपसे बात कर दी, उसके बाद वुपिंग कफ है और अस्थमा, चाहे वो एलर्जिक अस्थमा है या नॉन एलर्जिक अस्थमा है, तो इन दोनों सूरतों में जो है एंटोमोनियम टाट जो है वो बेहतरीन काम करती है। अच्छा, इसमें अगर कोई जैसे चिकन पॉक्स है या मीज़ल्स हैं, अगर इस तरह की जो वायरल इन्फेक्शन है अगर वो हो गए हैं और वो पूरे ख़त्म नहीं होते और दोबारा हो जाते हैं, फिर ख़त्म नहीं होते दोबारा हो जाते हैं, यानी कि पेशेंट की जो वाइटल फोर्स है, जो इम्यून सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि वो उसको ख़त्म करने के काबिल ही नहीं रहता। तो उस दौरान अगर आप एंटोमोनियम टाट जो उस पेशेंट को दें तो वो जो है उसकी जो बीमारी है उसको मुकम्मल तौर पर शिफायाब करने की सलाहियत रखती है अल्लाह के हुक्म से, शफातुल्लाह के पास। अच्छा, फिर अगर हम इसकी जो साथ जो मावन मेडिसिन हैं उनका अगर हम जिक्र करें तो इसकी ज़ाहिर है जब हम एंटीवायरल की बात करते हैं तो एंटम टाट के साथ जो मावन मेडिसिन है वो वेरियोलाइनम है। उसके अलावा फास्फोरस और पल्सटीला जो है वो इसकी बेस्ट मावन मेडिसिन है। अब मेरे एक्सपीरियंस में जो मेडिसिन आई हैं वो ये हैं कि मैंने एंटम टाट के साथ जब भी एपिकॉक दिए और अगर उससे पहले इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे जो भी फैमिली हिस्ट्री थी उसके साथ रिलेटेड अगर कोई मेडिसिन दी है या अगर बच्चे को वैक्सीन है तो उसको एंटीडोट करने की अगर कोई दवा दी है तो विद इन नो टाइम मतलब अल्लाह के हुक्म से जो है वो बच्चा जो है वो ठीक हो गया। और ये मखसूस नहीं है कि सिर्फ ये बच्चों के लिए, ये बड़ों की दवा भी है और ख़वातीन के वाले से ज़ाहिर इसकी अपनी मखसूस सिम्टम्स हैं
और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कावश जो है वो आपको पसंद आई होगी, और बस इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। सब ये है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।